ओके बेटा, हम लोग पहुंचे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, सम्स वाले पेजेस। क्वेश्चन नंबर 40 है ये टीएस गरेवाल का। यहाँ पे मेरे को आज एक नया मेथड बताना है, जो ये सेकंड पॉइंट पे लिखा हुआ है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। मेरे को ये वाला मेथड बताना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ये क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ जीएस एंड कंपनी इज 50,000 रुपीज पर ईयर। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज रुपीज 3 लाख। If the normal rate of return on capital employed is 10%, calculate the goodwill of the firm by first super profit method at 3 years purchase and second by capitalization of super profit method. तो super profit method है 3 years purchase, वो हम लोगों ने मेथड किया हुआ है, सेम ही है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड मेरे को आज ये वाला सिखाना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें मैं मेथड का नाम लिखूं पहले, मेथड इक्वल टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ये हमारे आज के मेथड का नाम। ये इन लोगों ने क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट पे पूछा है। अच्छा, अब अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड हो तो भी जो हमारे पहले 4 स्टेप्स होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। ये सेकंड पॉइंट पे पूछा है, ये मैं पहले सॉल्व कर देता हूं। पहले 4 स्टेप्स बिल्कुल सेम, जो सुपर प्रॉफिट मेथड के पहले 4 स्टेप्स थे। तो स्टेप 1, मैं स्टेप्स का नाम लिख देता हूं। स्टेप 1 फॉर्मूला याद करते जाना, मैंने आंसर में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। ये स्टेप 1 कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। आप ऐसे भी बोल सकते हो, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, या आप ऐसे भी बोल सकते हो, कैपिटल प्लस रिजर्व्स, मतलब पार्टनर्स का कैपिटल प्लस जितने रिजर्व्स हो वो। ये स्टेप 1, ये फॉर्मूला आप सारे याद करते जाओगे। पहला स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरा स्टेप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, फॉर्मूला याद करते जाओ सारे। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय expected rate of return, capital employed multiplied by expected rate of return upon 100। मतलब expected rate of return को मैं R भी बोलता हूँ, capital employed multiplied by R upon 100। ये स्टेप 2, फॉर्मूला याद करते जाओ। इसके बाद स्टेप 3 होता है एवरेज प्रॉफिट, जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट भी होता है। ये एवरेज प्रॉफिट निकाल देना है, ये एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर देना है। या सिंपल एवरेज होता है या वेटेड एवरेज होता है। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन इन क्वेश्चन अबाउट सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, देन वी शुड फाइंड सिंपल एवरेज। मैं नोट लिख देता हूं, ये नोट थियरी वाले पेजेस में लिख देना। इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट सिंपल एवरेज और weighted average, then we should find simple average profit। तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा, और इस क्वेश्चन में वेटेड एवरेज के बारे में कुछ बताया हुआ नहीं है, तो हम सिंपल एवरेज ही निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ है, तो हम सिंपल एवरेज निकालेंगे। सिंपल एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट ऑफ n ईयर्स डिवाइडेड बाय n। टोटल प्रॉफिट ऑफ n ईयर्स डिवाइड बाय n। ये जो एवरेज प्रॉफिट होता है, यही हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होता है कि हमने कितना पैसा कमाया। ओके, इसके बाद स्टेप 4 होता है। स्टेप 4 होता है सुपर प्रॉफिट। तो आप लोग यहां तक नोटिस करोगे कि जो हमारे सुपर प्रॉफिट मेथड के पहले 4 स्टेप्स थे और आज वाले मेथड के पहले 4 स्टेप्स हैं, वो सेम ही है। मतलब पहला स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड, दूसरा स्टेप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तीसरा स्टेप एवरेज प्रॉफिट, चौथा स्टेप सुपर प्रॉफिट। यहां तक सब सेम। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है A माइनस E, मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ये सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला A माइनस E। फिर सिर्फ दोनों मेथड में सिर्फ स्टेप 5 अलग होगा। जो स्टेप 5 है वो ही सिर्फ दोनों मेथड में अलग है, बाकी तब सेम है।
अभी हम लोग जो मेथड कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, उसमें गुडविल की वैल्यू कैसे निकालते हैं? गुडविल की वैल्यू इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, जो स्टेप 4 में सुपर प्रॉफिट आया वो, मल्टीप्लाई बाय, कभी भी आपको किसी प्रॉफिट को, मैंने पहले भी बताया, कभी भी किसी प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो कभी भी किसी प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना हो तो आप एक्सपेक्टेड रेट जो है R/100, उसको आप उल्टा कर दोगे 100/R। जब हमने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड किया था स्टेप 2 में, जब हमने ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड किया था स्टेप 2 में, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में था कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय R/100। मैं यहाँ पे लिख दूं फिर से, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय R/100। जब हम लोग एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय R/100। और जब हम लोगों को किसी प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना हो, जब हमको किसी प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना हो, तो हम R/100 को उल्टा कर देंगे। R/100 को उल्टा कर दोगे तो ये हो जाएगा 100/R मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100/R। ये हमारा कौन सा मेथड हो गया? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब आप सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रहे हो। और मैं लिख के भी देता हूं नोट आपको यहाँ पे, ये नोट थियरी वाले पेजेस में लिख देना बाद में। If we have to capitalize any profit, then we should multiply 100/R. Then we should multiply 100/R with that profit. We should multiply 100/R with that profit. आपको किसी भी प्रॉफिट को कभी कैपिटलाइज करना है तो R/100 को उल्टा कर दो 100/R, तो आपका जो प्रॉफिट है वो कैपिटलाइज हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट में से कैपिटल आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे 5 स्टेप्स, कौन से मेथड के? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप लोग ये 5 स्टेप्स याद करो एक बार। पहला स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड, फॉर्मूला याद करो। दूसरा स्टेप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तीसरा स्टेप एवरेज प्रॉफिट, चौथा स्टेप सुपर प्रॉफिट, पांचवा स्टेप गुडविल। अब मैं वैल्यूज पुटअप कर दूंगा और हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट ऑफ GS&N कंपनी इज 50,000, तो हमेशा ऐसे कंपनी का नाम ऊपर हेडिंग में लिख दिया करो, GS&N कंपनी। जो भी क्वेश्चन में अगर कंपनी का नाम दिया हुआ है तो ऊपर हेडिंग में लिख देने का कंपनी का नाम। द एवरेज प्रॉफिट इज 50,000 पर ईयर, ये स्टेप 3 का आंसर आपको दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट इज 50,000 रुपीज पर ईयर, तो एवरेज प्रॉफिट 50,000 रुपीज पर एनम, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ ही है एवरेज प्रॉफिट। मतलब हमको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ये दिया हुआ है कि हमारा प्रॉफिट है 50,000 रुपीज पर एनम। फिर क्या दिया हुआ है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 3 लाख। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब हमारा स्टेप 1 का आंसर, और स्टेप 1 का आंसर दिया हुआ है 3 लाख रुपीज। ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख रुपीज। आगे फिर आपको लिखा हुआ है इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो स्टेप 2 में 10% में 10/100 होगा। यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा 10%। तो हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो स्टेप 1 में दिया हुआ था कैपिटल एम्प्लॉयड, वो दिया हुआ था 3 लाख रुपीज। ये रहा स्टेप 1 में हमने कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा था 3 लाख रुपीज था, ये कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख, ये रहा स्टेप 1 का आंसर। ये कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 लाख मल्टीप्लाई बाय R/100। तो R है 10, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%, तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/100। अब ऑब्वियसली 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/100 ये होता है 30,000 रुपीज। ये हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 30,000 रुपीज। क्वेश्चन में दिया हुआ था एक्सपेक्टेड रेट 10%, तो हम लोग करेंगे 10/100। तो हमने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया 3 लाख रुपीज, हमने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया 3 लाख रुपीज, उसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं 10% प्रॉफिट, तो 3 लाख का 10% होता है 30,000। ठीक है। और क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाय, जो फर्स्ट है सुपर प्रॉफिट मेथड, वो थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। पहले मैं सेकंड वाली पॉइंट बता रहा हूँ, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट।
तो पहला स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख, दूसरा स्टेप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 30,000, तीसरा स्टेप एवरेज प्रॉफिट है हमारा 50,000, चौथा स्टेप होता है हमारा सुपर प्रॉफिट मतलब क्या कि हमने कितना पैसा, एक्चुअल प्रॉफिट कितना कमाया 50,000, और हमने अपने बिजनेस में एक्सपेक्ट कितना किया था, हमने अपने बिजनेस में एक्सपेक्ट किया था 30,000। एवरेज प्रॉफिट मतलब एक्चुअली में हमने कितना पैसा कमाया, हमने पैसा कमाया 50,000 रुपीज पर एनम, और एक्सपेक्टेड हमने एक्सपेक्ट कितना किया था, हमने एक्सपेक्ट किया था 30,000 और हमने कमाया कितना 50,000। तो जितना भी एवरेज माइनस एक्सपेक्टेड होगा उसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। एवरेज मतलब इतना पैसा हमने सच में अपने बिजनेस में कमाया 50,000 रुपीज, ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है, और हमने एक्सपेक्ट कितना किया था 30,000। तो जितना भी मोर देन एक्सपेक्टेशन है उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो हमारे बिजनेस का सुपर प्रॉफिट हुआ 20,000। अब इस सुपर प्रॉफिट को 20,000 को हम कैपिटलाइज करेंगे। ये जो सुपर प्रॉफिट आया 20,000, इसको कैपिटलाइज करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कैसे करते हैं वो बता देता हूं। पहले सुपर प्रॉफिट लिखने का 20,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन, अगर आपको याद हो हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न था 10%, हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो सुपर प्रॉफिट ये वाला 20,000। मैंने बहुत बार बताया किसी भी प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना हो तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को उल्टा मल्टीप्लाई कर दो, R अपॉन 100 की जगह पे 100 अपॉन R, ठीक है। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 10। अब आप 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 10 करोगे तो ये हो जाएगा 2 लाख रुपीज। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 10, 2 लाख रुपीज, ये हमारा गुडविल का आंसर 2 लाख रुपीज, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट को हमने क्या किया, कैपिटलाइज कर दिया। तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन R मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। देखो ये गुडविल, ये सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन R, तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मतलब R, ये हो गया हमारा गुडविल का फॉर्मूला, ठीक है। अब ये हमारा सेकंड पॉइंट सॉल्व हो गया। मैं फर्स्ट पॉइंट इसके बाद सॉल्व कर देता हूं। यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करूंगा, और फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करने के लिए पहले वाले चारों स्टेप्स मैं सेम कॉपी करूंगा। पहले 4 स्टेप्स बिल्कुल 100% मैं सेम कॉपी कर दूंगा, सिर्फ 5वां स्टेप में चेंज करूंगा। देखो मैं यहां से लेकर सब कॉपी कर रहा हूं, स्टेप 1 से लेकर 5 तक सब मैं कॉपी कर रहा हूं, कंट्रोल C और कंट्रोल V। मैंने 5 स्टेप्स कॉपी कर दिए, कंट्रोल C भी कर दिया। अब मैं यहाँ पे सिर्फ मेथड का नाम चेंज करूंगा। फर्स्ट मेथड था सुपर प्रॉफिट मेथड, और उसमें लिखा हुआ था 3 years परचेज, अगर आपको याद हो। तो पहले 4 स्टेप्स बिल्कुल सेम, ये GSN कंपनी बिल्कुल सेम। स्टेप 1 3 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख एकदम सेम। स्टेप 2 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% 30,000 बिल्कुल सेम। स्टेप 3 एवरेज प्रॉफिट 50,000 वो भी सेम। स्टेप 4 सुपर प्रॉफिट 50 माइनस 30 इक्वल टू 20,000 वो भी सेम। सिर्फ स्टेप 5 अलग होता है। सुपर प्रॉफिट मेथड का जो स्टेप 5 होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो मैं ये सब डिलीट करके सिर्फ स्टेप 5 के फॉर्मूला थोड़ा चेंज कर दूंगा, ठीक है। स्टेप 5 होता है हमारा गुडविल। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट, गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो हमारा सुपर प्रॉफिट है 20,000 जो स्टेप 4 में आया। ये वाला सुपर प्रॉफिट हमने 20,000 निकाला, स्टेप 4 का आंसर। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, तो क्वेश्चन में दिया हुआ था 3 years परचेज। मैं फिर से दिखा भी दूंगा क्वेश्चन आपको। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 3 years परचेज, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 years परचेज। तो 20,000 इंटू 3 60,000, मतलब हमारे गुडविल का आंसर 60,000 रुपीज होगा बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर 60,000। तो अब अगर 3 years परचेज में आपको दिखाऊं क्वेश्चन में कहां दिया हुआ है, क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है ये रहा, सुपर प्रॉफिट मेथड है 3 years परचेज। तो सुपर प्रॉफिट आया हमारा 20,000, सिर्फ उस 20,000 को मल्टीप्लाई बाय 3 years परचेज करना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों मेथड में पहले 4 स्टेप्स बिल्कुल सेम, दोनों मेथड में पहले 4 स्टेप सेम है, सिर्फ 5वां स्टेप अलग अलग है। और मैंने सेकंड पॉइंट पहले सॉल्व किया, फर्स्ट पॉइंट बाद में सॉल्व किया। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं, बाद में लिखना।
ये क्वेश्चन है, ये सेकंड मेथड। ये फर्स्ट पॉइंट, पहले 4 स्टेप सेम है। ठीक है, डन। देखो सब लोग बेटा, देखते रहो।